Today we are going to start short story number 5, Take Pity by Bernard Malamud. Let's have a brief introduction of the story. This story tells us about two characters and complicated interplay of their diverse sentiments and emotions. ये जो स्टोरी है हमें टू करेक्टर्स के बारे में बताती है और उनके जो डाइवर्स इमोशंस और सेंटिमेंट्स के बारे में। वो टू करेक्टर्स कौन से हैं? एवा जो एक विडो मीन वो बेवा थी, हैविंग अ ग्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट, बट शी हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत खुददार थी। और जो सेकंड करेक्टर, जो मेन करेक्टर है वो रोज़न, ही वाज एन एक्स कॉफ़ी सेल्समैन और वो वाज वेरी कंपैशनेट पर्सन। इनफैक्ट जो रोज़न था वो एवा की हेल्प करना चाहता था, वो कॉन्टीन्यूसली उसकी वो हेल्प करता है, बट एवा रिफ्यूज़ टू टेक हिज हेल्प। बट एंड में क्या होता है कि एंड में वो जब फेडअप हो जाता है उसके रिफ्यूज़ल से, बार बार जब एवा उसे रिजेक्ट करती है, तो वो अपनी सारी जो एक विल लिखता है जिसमें वो अपनी सारी प्रॉपर्टी वो एवा को दे जाता है और उसके बाद वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ही वाज सेव्ड। इस बात से जो एवा होती है वो थोड़ी सी डेस्परेट होती है एंड ही मूव टूवर्ड्स दी रोज़न, बट एट दैट टाइम रोज़न जो होता है वो उसको आगे रिजेक्ट कर देता है। दैट वाज द स्टोरी। ओके जी, लेट्स हैव अ रीडिंग। डेविडो द सेंसस टेकर। सेंसस टेकर क्या होता है? अ पर्सन वर्किंग फॉर काउंटिंग एक्स्ट्रा ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो मर्दमशुमारी का मुलाजम होता है। ओपन द डोर विदाउट नॉकिंग, कि बगैर नॉक किए दरवाज़ा खोलता है। लिम्प्ड इनटू द रूम, कि एक टांग पर लंगड़ाता हुआ कमरे में आता है। एंड सैट वियरली डाउन, वियरली मीन इन अ टायर्ड वे, थके हुए अंदाज में बैठ जाता है। आउट केम हिज नोटबुक, अपनी कॉपी बाहर निकालता है। एंड ही वाज ऑन दी जॉब, और वो अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। जो रोज़न द एक्स कॉफ़ी सेल्समैन, जो पहले कॉफ़ी सेल्समैन था, वेस्टेड आइज डेस्पेयरिंग, उसकी आइज़ में डिसअपॉइंटमेंट है। सैट मोशनलेस, के विदाउट एनी मूवमेंट, के वो बैठा हुआ है। क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ है ऑन हिज कॉट, अपने बेड पर। द स्क्वेयर क्लीन बट कोल्ड रूम, कि उनका जो रूम था वो स्क्वेयर फॉर्म में था, क्लीन था लेकिन ठंड थी। लिट बाय अ डिम ग्लोब, उसमें एक छोटा सा ग्लोब भी जल रहा था। वह स्पार्सली फर्निश्ड, स्पार्सली मीन ओके जी, वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से वो जो रूम था उनका फर्निश्ड भी था। स्मॉल टेबल था उसमें। ओके जी, द कॉट, एक बेड था, फोल्डिंग चेयर थी, स्मॉल टेबल था। ओल्ड अनपेंटेड, जो चेस्ट थी कि बॉक्सेस पड़े हुए थे, कुछ ऐसे बॉक्सेस जो कि पेंट नहीं हुए थे। एंड चेस्ट मीन बॉक्सेस पड़े हुए थे। नो क्लोजेट, कोई भी विंडो अलमारी नहीं थी। बट हु नीडेड दैम, कहते किसी को उनकी ज़रूरत, किसको उनकी ज़रूरत थी। एंड अ स्मॉल सिंक विद अ रफ पीस ऑफ ग्रीन इंस्टीट्यूशनल सोप, और एक सिंक था जिसके ऊपर साबुन पड़ा हुआ था, ग्रीन इंस्टीट्यूशनल सोप। एंड यू कुड स्मेल इट अक्रॉस द रूम, पूरे रूम में उसकी स्मेल थी। द वन ब्लैक शेड ओवर द सिंगल नैरो विंडो वॉज ड्रॉन टू द लेच, कि एक पुराना जो कर्टन था वो भी विंडो में लटक रहा था। लेच मीन उसके निचले हिस्से में लोअर पोर्शन। सरप्राइजिंग डेविडो जो था वो हैरान हो रहा था। व्हाट्स द मैटर, यू डोंट पुल द शेड अप, कहते तुम्हारे साथ क्या मसला है कि तुमने उसको शेड को, पर्दे को नीचे नहीं किया। ही रिमार्क्ड। रोज़न अल्टीमेटली साइड, रोज़न ने साइड मीन आह भरी। लेट इट स्टे, इसे रहने दो। वाई, क्यों? आउटसाइड इज़ लाइट, के बाहर रोशनी है। हु नीड्स लाइट, किसे रोशनी की ज़रूरत है? आप लोगों ने याद रखना है, ऊपर भी एक क्वेश्चन था, हु नीडेड देम एंड हु नीड्स लाइट। वट देन यू नीड, फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? लाइट आई डोंट नीड, रिप्लाइड रोज़न, रोज़न ने कहा कि मुझे रोशनी की ज़रूरत नहीं है। डेविडो सोर फेस्ड फ्लिप्ड थ्रू द क्लोजली स्क्रॉल पेजेस ऑफ हिज नोटबुक। सोर फेस्ड मीन अनहैप्पी शख्स, कि ऐसा शख्स इसके चेहरे पर जो थोड़ा सा गुस्सा होता है वो। फ्लिप्ड थ्रू द क्लोजली स्क्रॉल्ड पेजेस ऑफ हिज नोटबुक, कि उसने अपनी जो नोटबुक थी उसको लिया और उसके पेजेस थे उनको उसने खोला। अंटिल ही फाउंड अ क्लीन वन, कि उसके जो पेजेस रफ थे उनको लिखा हुआ था तो लेकिन उन पेज में से एक नीट पेज मिला।
ही अटेम्प्टेड टू स्क्रैच इन अ वर्ड, स्क्रैच मीन राइट, कि उसने एक लफ्ज़ लिखने की कोशिश की विद हिज फाउंटेन पेन, बट इट हैड रन ड्राई, लेकिन उसका पेन जो था ड्राई हो चुका था। सो ही फिश्ड अ पेंसिल स्टब आउट ऑफ हिज वेस्ट पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट में से एक पेंसिल निकाली, एंड शार्पन इट विद अ क्रैक्ड रेजर ब्लेड, और उस पेंसिल को शार्प किया। रोजन पेड नो अटेंशन टू दी फीदर्स, कि रोजन ने जो पेंसिल उसने जब शार्प की तो उसके जो वो थे फीदर्स, उनकी तरफ रोजन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। शेविंग्स फॉलिंग टू द फ्लोर, शेविंग मीन द फ्लेक्स ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल के हिस्से थे जो फर्श पर गिरे। ही लुक्ड रेस्टलेस, वो बड़ा बेचैन दिखाई दे रहा था। सीम टू बी लिसनिंग टू और फॉर समथिंग, ऐसा लग रहा था किस चीज़ को सुन रहा है। आल्दो डेविडो वाज कन्विंस्ड, डेविडो इस बात पर आ गया। देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग टू लिसन टू, कि उसको सुनने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो रोजन है कुछ सुन रहा है। इट वॉज ओनली वैन द सेंसेस टेकर समवट इरिटेबली, इरिटेबली मीन गुस्से से, एंड विद इंक्रीजिंग लाउडनेस, थोड़ा ऊंची आवाज़ में, रिपीटेड उसने क्वेश्चन दोहराया। डेट रोजन स्टेयर्ड एंड आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ, रोजन एकदम से वो थोड़ा आइडेंटिफाइड का मतलब है केम विद हवास, स्टेयर्ड मीन मूव्ड, हरकत में आया और हवास में आया। ही वॉज अबाउट टू फर्निश एन एड्रेस बट कॉट हिमसेल्फ एंड श्रग्ड, कि वो श्रग्ड मीन मूव द शोल्डर्स अपवर्ड, कंधों को झुकाना, कि यहाँ पे क्या स्टॉप में स्टॉप्ड, ओके जी, काट मीन स्टॉप्ड, वो रुका, वो कुछ लिखना चाह रहा था लेकिन वो रुक गया। डेविडो डिड नॉट कमेंट ऑन द सेल्समैन जेस्चर, डेविडो ने कोई भी कमेंट नहीं किया। सो बिगन ही नोटेड, हु नोज वेयर टू बिगन, कौन जानता है कहाँ से शुरू करूँ। रोजन स्टेयर्ड एट द ड्रॉन शेड, रोजन नीचे गिरे हुए पर्दे की तरफ देखा। डू दे नो हेयर वेयर टू बिगन, फिलोसफी वी आर नॉट इंटरेस्टेड सेड डेविडो, डेविडो ने कहा कि फ़िलोसफी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। स्टार्ट इन हाउ यू मैटर, वहाँ से शुरू करो तुम उसे कैसे मिले। हु कौन, प्रिटेंडेड रोजन, रोजन ने प्रिटेंड किया। हर उसको, ही स्नैप्ड, ही कहाँ पे थे हम लोग, ओके जी। सो ही स्नैप्ड, उसने बात जारी रखी। सो इफ़ आई गॉट टू बिगन हाउ यू नो अबाउट ऑलरेडी, रोजन आस्क्ड ट्रायम्फेंटली, रोजन ने विक्टोरियसली कहा। डेविड स्पोक वियरली, बड़े थके हुए अंदाज में बोला। यू मैंशनड बिफोर, तुमने पहले ये बात मुझे बताई हुई है। रोजन रिमेंबर्ड, रोजन को ये बात दोबारा याद आई। दे हैड क्वेश्चन हिम अपॉन हिज अराइवल एंड ही नो रिकॉल ब्लर्टिंग आउट हर नेम, ब्लर्ट आउट मीन स्पीक एट वंस, फ़ौरन से बोला, उसे उसका नाम याद, फ़ौरन से बोला। इट वॉज परहैप्स समथिंग इन द एयर, कि काफ़ी पुरानी बात है। डिडंट परमिट यू टू रिटेन, रिटेन मीन हैव, इस आपको ये परमिशन देती है। व्हाट यू रिमेंबर, कि क्या तुम्हें याद पड़ता है। डेट वॉज ए पार्ट ऑफ द क्योर इफ़ यू वांटेड अ क्योर, कि ये एक इलाज का हिस्सा है अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं। वेयर आई मेट हर, मैं उसे कहाँ मिला। रोजन मरमट, रोजन ने खामोशी से बोला। आई मेट हर वेयर शी ऑलवेज वॉज, मैं उसे मिला जहाँ पे वो हमेशा होती थी। इन द बैक रूम, पिछले कमरे में। इन डैट होल इन द वॉल, वो दीवार में जो एक सुराख था। डैट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, आई वेंट देर, मैंने अपने वक्त को ज़ाया किया, मैं वहाँ गया। मे बी आई सोल्ड दैम हाफ अ बैग ऑफ कॉफ़ी अ मंथ, हो सकता है कि मैंने हाफ अ बैग जो कॉफ़ी उस मंथ बेची। दिस इज़ नॉट बिजनेस, ये बिज़नेस नहीं है। इन बिजनेस वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आगे से वो डेविडो कहते हैं कि बिजनेस में हमारी दिलचस्पी नहीं है। व्हेन वट देन यू आर इंटरेस्टेड, रोजन मिमिक्ड डेविडोज टोन, मिमिक्ड मीन कॉपी करना, नकल उतारना। कहते फिर तुम्हारी किस में दिलचस्पी है। डेविडो क्लैम्ड अप कोल्डली, क्लैम्ड अप कोल्डली मीन बिकेम टोटली साइलेंट, कि वो बिल्कुल ही खामोश हो गया। रोजन न्यू दे हैड हिम वेयर इट हर्ट, रोजन जानता था कि वेयर इट हर्ट। सो ही वैम, उसने अपनी बात जारी रखी। दी हस्बैंड वी मे बी 40, हस्बैंड उसका जो था वाज मे बी 40 ईयर्स का था। उसका नाम था एक्सेल कैलिश, अ पॉलिश रिफ्यूजी था। ही वर्क लाइक अ ब्लाइंड हॉर्स व्हेन ही गॉट टू अमेरिका, जब वो अमेरिका में था वो लाइक ब्लाइंड हॉर्स काम करता था। एंड सेव्ड मे बी $2,000-3,000, उसने कुछ सेविंग्स की हुई थी। डैट ही बॉट विद द मनी दिस पिशर ग्रॉसरी इन अ डेड नेबरहुड, को उसने पास ही एक ग्रॉसरी का स्टोर ले लिया। वेयर ही डिडेंट हैव अ चांस, जहाँ पे उन्हें कोई मौका ना मिला। ही कॉल्ड माई कंपनी अप फॉर क्रेडिट, उसने मेरी कंपनी से क्रेडिट के लिए कहा। एंड दे सेंट मी, और कंपनी वालों ने मुझे भेजा। आई शुड सी, मैं जाके देखूँ। आई रिकमेंडेड ओके, कहते मैंने ओके कर दिया। बिकॉज आई फेल्ट सॉरी, कि मुझे थोड़ा दुख था। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक बीवी थी एवा, यू नो ऑलरेडी अबाउट हर, जैसे कि तुम्हें उसके बारे में पता है।
एंड 2 डार्लिंग गर्ल्स, 2 प्यारी सी बच्चियाँ, 1 5 एंड 1 3 लिटिल डॉल्स, फैग एंड सुरल। दैट आई डिडेंट वांट देम टू सफ़र, और मैं नहीं चाहता था कि वो अजियत में रहें। सो राइट अवे आई टोल्ड हिम विदाउट रिक्स किडो दिस इज़ अ मिस्टेक, ये गलती है। दिस प्लेस इज़ अ ग्रेव, कि ये जगह जहाँ पे तुम लोग हो ये कब्र है। हेयर दे विल बरी यू इफ़ यू डोंट गेट आउट, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से ना निकले तो वो तुम्हें यहाँ पर दफन कर देंगे। रोजन साइड डीपली, रोजन ने आह भरी। सो डेविडो हैड दस फार रिटन नथिंग इर्किंग दी एक्स सेल्समैन, वो सेल्समैन को इर्किंग कर रहा था कि वो आगे से अपनी बात को जो है वो कॉन्टिन्यू, इर्किंग मीन ट्रबलिंग, परेशान कर रहा था। सो नथिंग ही डिडेंट गेट आउट, वो वहाँ से नहीं निकला। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स ही ट्राई टू सेल, कुछ महीनों में उसने बेचने की कोशिश की, बट नो बडी बॉट। सो ही स्टेड एंड स्टार्व, वो वहीं रहा और भूखा मरता रहा। दे नेवर मेड एक्सपेंसेस, उन्होंने कभी कुछ खर्च नहीं किए थे। बट नो बडी एवरी डे दे गॉट पुअरर, हर गुजर दिन के साथ जो फैमिली थी वो पुअर होती जा रही थी। यू कुडेंट लुक इन देयर फेसिस, आप उनके चेहरों पर नहीं देख सकते थे। डोंट बी अ डैम फूल, अहमक मत बनो। आई टोल्ड हिम गो इन बैंक्रप्टेसी, के दिवालिया हो जाओगे। बट ही कुडेंट स्टैंड इट टू लॉस ऑल हिज कैपिटल, लेकिन वो उसने उसकी सारा जो कैपिटल, सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो ख़त्म हो गई। एंड ही वॉज आल्सो अफ्रेड इट वुड बी हार्ड टू फाइंड अ जॉब, और वो इतना डर गया कि उसे जॉब भी नहीं मिलेगी। माई गॉड आई सेड डू एनीथिंग, कुछ करो, बी अ पेंटर, अ जैनिटर, अ जंक मैन, बट गेट आउट ऑफ फेयर बिफोर एवरीबडी इज अ स्केल्टन। और मैं उसे कहता कि यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि हर कोई यहाँ पर मर जाए। Thus he finally agreed with me, एंड मेरे साथ एग्री हुआ, बट बिफोर ही कुड गो इन ऑक्शन ही ड्रॉप डेड, उसकी डेथ हो गई। डेविडो मेड अ नोट, डेविडो ने कुछ लिखा। हाउ डिड ही डाई, उसकी डेथ कैसे हुई। ओह दिस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, कहते मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। यू नो बेटर देन मी। हाउ डिड ही डाई, डेविडो स्पोक इम्पेशेंटली। से इन वन वर्ड, एक लफ्ज़ में बताओ। फ्रॉम वट ही डाइड डेट सर, कहते वो मर गया, बस बात ख़त्म। आंसर प्लीज दिस क्वेश्चन। ब्रोक इन हिम समथिंग, शायद उसमें कुछ चीज़ टूट गई। दैट सो ऐसे। मूव टू योर नेक्स्ट पेज। ब्रोक वट, कौन सी चीज़ टूट गई। ब्रोक वट ब्रेक्स, टूट गई जो टूटती है। ही वॉज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रहा था। हाउ बिटर वाज हिज लाइफ, कि उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी। एंड ही टच्ड मी ऑन माई स्लीव टू से एनीथिंग, और उसने मेरे बाजुओं को पकड़ा मुझे कुछ कहने के लिए। बट द नेक्स्ट मिनट हिज फेस गॉट स्मॉल एंड ही फेल डाउन डेड। द वाइफ स्क्रीमिंग, उसकी बीवी रोना शुरू होगी। द लिटल गर्ल्स क्राइंग दैट इट मेड इन माई हार्ट पेन, कहते उससे मुझे भी तकलीफ शुरू होगी। आई एम माई सेल्फ अ सिक मैन एंड वेन आई सा हिम लेइंग ऑन द फ्लोर आई सेड टू माई सेल्फ रोजन से गुड बाय, दिस गाय इज फिनिश, सो आई सेट इट। ओके थर्ड ईयर, हम इसके फोर्थ पेज की रीडिंग कर रहे हैं। और हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो रोजन कॉफ़ी सेल्समैन है वो अपने दोस्त डेविडो को डिटेल में वो डिस्कशन कर रहे हैं। वो स्टोरी स्टार्ट से कैसे उसकी एवा से मुलाकात हुई, तो वो सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका हस्बैंड एक रिफ्यूजी था, तो कैसे उनसे मुलाकात हुई कि उसने इसकी कंपनी से क्रेडिट के लिए कहा, तो वो उनको चेक करने के लिए गया। वो क्रेडिट उसने ओके कर दिया, लेकिन कहते मैंने रिपीटली उन्हें से कहा कि इस जगह से निकल आओ, लेकिन वो उस बात पे एग्री ना हुआ। इन दी एंड एवरीथिंग वाज रुइंड, और उसकी भी डेथ हो गई। रोजन गॉट अप फ्रॉम दी कॉट, वो उठा एंड स्ट्रेट डिस्पोंडेंटली अराउंड द रूम, और स्ट्रेट मीन वंडर्ड, घूमना उसने शुरू कर दिया। डिस्पोंडेंटली अराउंड द रूम, अपने कमरे में उसने घूमना शुरू कर दिया। डिस्पोंडेंटली मीन विद सारो, थोड़ी अजियत के साथ। एंड अवॉइडिंग द विंडो, खिड़की को छोड़कर। डेविडो वाज ऑक्यूपाइंग द ओनली चेयर, डेविडो उस कुर्सी पर बैठा रहा। सो द एक्स सेल्समैन वाज फाइनली फोर्स टू सिट ऑन द एज ऑफ द बेड अगेन, दोबारा वो अपने बिस्तर पर बैठा। दिस इरिटेटेड हिम, इससे उसे गुस्सा आ रहा था। ही बैडली वॉन्टेड अ सिगरेट बट डिसलाइक्ड आस्किंग फॉर वन, किस टाइम वो सिगरेट को लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे किसी को भी कहना नहीं चाहता था। डेविडो परमिटेड हिम अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ साइलेंस, डेविडो ने उसे परमिशन दी कि थोड़ी सी ब्रेक ले लो। देन लीव्ड इम्पेशेंटली थ्रो हिज नोटबुक, और फिर वो बड़ी बेसब्री से अपनी जो नोटबुक थी उसके पेज टर्न करने लगा। रोजन टू नीडल द सेंसस टेकर सेड नथिंग, रोजन जो था उसने कुछ भी नहीं कहा। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। डेविडो फाइनली डिमांडेड। रोजन स्पोक विद एशेज इन हिज माउथ, कि रोजन ने बोलना शुरू किया। आफ्टर द फ्यूनरल ही पास, कहता जब उसकी बरियल के बाद वो रुका। ट्राई टू वेट हिज लिप्स, उसने कोशिश की उसके होंठ जो हैं उनको थोड़े गीले हो जाए। देन फिर उसने बात जारी रखी। ही बिलोंग टू अ सोसाइटी दैट दे बरीड हिम, वो जिस सोसाइटी से बिलोंग करते उन्होंने उसे को बरियल किया।
एंड ही आल्सो लेफ्ट $1,000 इंश्योरेंस, और उसकी जो कुछ इंश्योरेंस थी। बट आफ्टर द फ्यूनरल आई सेड टू, कहते फ्यूनरल के बाद मैंने उसकी मिसिस जो जिसका नाम एवा था उससे कहा, लिसन टू मी, टेक द मनी एंड योर चिल्ड्रन एंड रन अवे फ्राम हियर, पैसे लो, बच्चे लो, यहाँ से चली जाओ। एंड लेट द क्रेडिटर्स टेक द स्टोर, और जिनके तुम लोगों ने पैसे देने हैं उनको ये स्टोर लेने दो। वट विल दे गेट, उन्हें यहाँ से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बट शी आंसर्ड मी, लेकिन उसने मुझे आगे से जवाब दिया, वेयर विल आई गो, मैं कहाँ जाऊँ, वेयर विद माई 2 ऑर्फन्स, अपनी 2 बेटियों के साथ, देयर देयर फादर लेफ्ट देम टू स्टार्व मीन भूख से मरना। गो एनी वेयर आई सेट, गो टू योर रिलेटिव्स, कहते हैं अपने रिलेटिव्स के पास चले जाओ। शी लाफ्ड लाइक लाफ समबडी हु हैज़न्ट गॉट नो जॉय, कहते वो उस तरह से हंसी जिस तरह से लोग जिनके पास कोई खुशी नहीं होती हंसते हैं। माई रिलेटिव्स हिटलर टुक अवे फ्रॉम मी। वट अबाउट एक्सेल, एक्सेल के रिश्तेदारों के बारे में क्या है, श्योरली एन अंकल समवेयर। नोबडी, शी सेड, आई विल स्टे हेयर लाइक माई एक्सेल वांटेड विद द इंश्योरेंस, आई विल बाय न्यू स्टॉक, कहती उसने कहा कि मैं नई चीज़ें लाऊंगी एंड फिक्स अप द स्टोर को दोबारा सेट करूंगी। एवरी वीक आई विल बाय न्यू स्टॉक एंड फिक्स अप द स्टोर एवरी वीक। ओके जी, थर्ड ईयर। आज हमने इसके फर्स्ट 4 पेजेस की रीडिंग की। हमने क्या कहाँ तक हमने पढ़ा है कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो एक्सेल वो जो रोज़न उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ उसकी इंश्योरेंस की मनी लेके। बट जो एवा होती है वो डिटर्मिन्ड है और वो शी डजंट वांट टू मूव फ्राम देयर, वो वहाँ से मूव नहीं करना चाहती। शी वांट्स टू फिक्स अप द स्टोर अगेन। ओके, आप लोगों ने इन्हीं 4 पेजेस को रीड करना है, 2-3 दफ़ा इनको रीड आउट करो। और इसका जो क्वेश्चन है आपकी बुक पे वो एक ही क्वेश्चन है, हम उसी को डिस्कस करेंगे, बट वो हम करेंगे कल, इसकी रीडिंग भी कंप्लीट करेंगे और साथ इसका हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।